सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि राहुल गांधी ने सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच के बीच में यह ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन रहेगा, लेकिन मुद्दा साथ में वोट चोरी रहेगा। अब सवाल यह है कि सीट बंटवारे पर बात कैसे बनेगी, क्योंकि कांग्रेस 100 से 70 के बीच में अपनी प्लान कर रही है, जिसका मतलब है कि कांग्रेस आरजेडी के लगभग बराबर सीट चाहती है। दूसरा सवाल यह है कि सीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। हालांकि इसका जवाब मिलता है कि जब नतीजे आएंगे तो ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन दावा इसी बीच में है कि क्या एनडीए में भी कोई पेंच फंसा है। उस बीच में राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि गठबंधन के साथ साथ मुद्दा क्या रहेगा, और आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बड़ी टिप्पणी की कि पूरे देश में आरक्षण पर उनकी राय या कांग्रेस पार्टी की राय क्या है। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। बिहार में चुनावी ऐलान से पहले पटना में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा। बिहार में कांग्रेस के लिए कितना माहौल बना पाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन बिहार में चुनावी शंखनाद से पहले कांग्रेस हर वो पैंतरा अपना रही है जिससे कांग्रेस बिहार में अब की बार कुछ कर सके। आजादी के बाद पहली बार बुधवार यानी 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एजेंडे तो तमाम रहे। बिहार चुनाव जीतने के हर तरीके पर चर्चा हुई, निशाने पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल रहे। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट पर लेते हुए बीजेपी को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कला अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। नीतीश को लपेटने के साथ ही खड़गे ने वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग को भी घेरा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधने से चूके नहीं। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला। कुछ दिन पहले हमने सबने मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चलाई थी। पंद्रह दिन हम अलग अलग जिलों में गए और बिहार के युवाओं को हमने बताया कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में आपका जो हक है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का जो हक है, वो आपसे चोरी किया जा रहा है। और बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा में डाली और यात्रा सक्सेसफुल हुई। भले ही वोटर अधिकार यात्रा से ही राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस की सोई हुई किस्मत को जगाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से अंदर खाने ठीक से तालमेल बैठा नहीं पा रहे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस उन 70 सीटों की लिस्ट बना चुकी है जहां से उन्हें लड़ना है, लेकिन सीट बंटवारे पर अब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर चल रहे हैं, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। इससे साफ है सीट बंटवारे और सीएम फेस पर बात नहीं बन पा रही है। अब बिहार में महागठबंधन के क्या फैसले होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी भी करना होगा, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के नेता कांग्रेस और महागठबंधन को कोई भाव देते नहीं दिख रहे। तो कृपया करके बिहार की चिंता आज आप कर रहे हैं
तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो इनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको, तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। तो पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए। इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे।